से जय मसीह की। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 पद से 32 पद को आज के इस दिन में हम सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11 से वचन 32। आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सब आशीष मिले। कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं और प्रभु जी, जब हम इस उड़ाव पुत्र की कहानी को देखते हैं तो प्रभु जी आप हमारी मदद करें, ताकि परमेश्वर हम आपके प्रेम को देख सके और परमेश्वर हम इस बात को देख सके कि कितना महान प्रेम आपने हम जैसे पापियों से किया। और प्रभु होने दे, जब हम आज इस वचन से सीखते तो आप हमारी सहायता करें कि हम ध्यान से आपके वचन को सुन सके और जो कुछ भी हम सीखते प्रभु अपने जीवन में उसे लागू कर सके। प्रभु जी आप दया करें, सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो आज हम उड़ाव पुत्र की कहानी को देखें। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। तो हमने देखा था कि 15 अध्याय की शुरुआत में यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो चुंगी लेने वाले यानी टैक्स लेने वाले
और पापी उसको सुनने उसके पास आया करते थे। कौन आया करते थे? चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। और फरीसियों और शास्त्रियों ने जब इस बात को देखा तो वे कुड़कुड़ाकर क्या कहने लगे यीशु मसीह से कि यह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। दूसरे पद को आप देखिए मेरे साथ, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। इसका मतलब क्या था? वे इस बात को सोचते थे कि जिस प्रकार से वे अपने आप को इन पापियों से दूर रखते थे, गलत काम करने वालों से दूर रखते थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी इन पापियों से दूर रहना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह पापियों के बीच जाया करते थे, इसलिए नहीं कि उनके साथ क्या करें, उनके जैसा बने, बल्कि वो इसलिए उनके पास जाया करते ताकि उनको परमेश्वर के राज्य का समाचार सुना सके, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुना सके, ताकि वे मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट सके। तो हमने देखा था आगे कि इस बात को समझाने के लिए कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और उन्हें बचाना चाहता है, यीशु मसीह ने वहां पर 3 कहानियों को सुनाया, 3 दृष्टांतों को सुनाया, ताकि वे इस बात को समझ सके कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों से फिरता है, पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर इससे आनंदित होता है, उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो पिछले रविवार हमने 2 कहानियों को देखा था, खोई भेड़ की कहानी को और खोए हुए सिक्के की कहानी को। लेकिन आज हम तीसरे दृष्टांत को देखेंगे, तीसरी कहानी को देखेंगे, जो बाइबल का एक माना जाना दृष्टांत है, जिसे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी के नाम से जानते हैं। और शायद हम में से यहाँ पर कोई ऐसा हो जो इस कहानी को नहीं जानता। हम में से अधिकतर लोग यहाँ पर इस कहानी को, इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं। तो यीशु मसीह इस कहानी में एक बार फिर से पापियों के प्रति परमेश्वर के हृदय को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पापियों के प्रति परमेश्वर के हृदय को दिखा रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी में जब हम जाते हैं तो हम पहली बात जो देखते हैं वो यह है कि उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या है? उड़ाऊ पुत्र का पाप। 11 से 16 पद में आप मेरे साथ 11वें पद में देखिए, वहां पर क्या लिखा है? फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। क्या क्या करिए? संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। और फिर उसने उनको संपत्ति बांट दी। तो यहां पर हम क्या देखें कि एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, और जो छोटा वाला बेटा है वो क्या कर रहा है? अपने पिता से उसका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है वो मांग रहा है। ठीक है, प्राय हम अपने कल्चर में भी देखते हैं, भारतीय संस्कृति में भी देखते हैं कि पिता की जो संपत्ति का भाग है वो कब मिलता है? पिता के मृत्यु के बाद। और यदि हम यहूदी कल्चर की भी बात करें तो यहूदी कल्चर में जो विरासत है या संपत्ति है उसका भाग पिता की मृत्यु के बाद बांटा जाता था। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम इस बात को देख रहे हैं कि जो छोटा बेटा है वो अपने पिता से संपत्ति का भाग कब मांगता है? उसकी मृत्यु से पहले। उसके जीते जी वो क्या कर रहा है? अपने पिता से अपनी संपत्ति का भाग मांग रहा है, और वो क्या कहता है कि पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते कि ये छोटा बेटा क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि चाहे आप मरे या जिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए।
मुझे बस मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पिता के प्रति विद्रोह और अनादर। ये क्या दिखाता है? या पिता के प्रति विद्रोह और अनादर को दिखाता है। कैसे? कैसे ये पिता के प्रति विद्रोह और अनादर को दिखाता है? क्योंकि उसने पिता से ज्यादा उसकी संपत्ति को चाहा। उसके हृदय में पिता के लिए कोई प्रेम नहीं है, पिता के प्रति कोई आदर नहीं है। उसको बस क्या चाहिए? पिता की संपत्ति, पिता का धन, पिता की प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से मनुष्य भी, या हम कहें कि हम भी परमेश्वर को नहीं बल्कि उससे मिलने वाली आशीषों को ज्यादा चाहते हैं। हमें परमेश्वर नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर से जो हमें भलाइयां मिलती हैं, उपहार मिलते हैं, आशीषें मिलती हैं, आज वो हम सबसे अधिक चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? कि परमेश्वर हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी घटी ना हो, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमें सुख और सफलता मिले। लेकिन क्या हम परमेश्वर को चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर को चाहते हैं? क्यों? सच्चाई यह है कि हम वो नहीं चाहते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम वो नहीं चाहते जो परमेश्वर हमसे चाहता है, बल्कि हमें क्या चाहिए? परमेश्वर से मिलने वाली आशीषें, परमेश्वर से मिलने वाले उपहार। लेकिन ये सत्य है कि पिता के प्रति हमारे हृदय में वास्तव में कोई प्रेम नहीं है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि कैसे वो पिता के प्रति विद्रोह और अनादर करता है पिता का, क्योंकि उसने पिता के अधिकार को अस्वीकार किया। उसने क्या किया? पिता के अधिकार को अस्वीकार किया। जब तक एक बेटा पिता के घर में है तब तक उसे पिता के अधीन रहना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो छोटा बेटा पिता के अधीन नहीं रहना चाहता। वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना चाहता है। क्योंकि 13 पद में क्या लिखा है वहां पर, हम क्या देखते हैं कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो ये छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा करके कहाँ चला गया? दूर देश को। क्यों चला गया दूर देश? ताकि अपनी मर्जी से जी सके, ना कि अपने पिता की मर्जी से। तो इसका मतलब क्या है? मानो वो ये कह रहा है कि मैं आपके अंडर में नहीं रहना चाहता, मैं आपकी अधीनता में नहीं जीना चाहता, मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जीवन को जीना चाहता हूं। आज कहीं ना कहीं हमारा, हम बोलते तो नहीं है शायद, लेकिन हमारा व्यवहार यही है। हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं, लेकिन अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? शायद हम कहते हो कि हम पिता की इच्छा पर चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। क्या ये सत्य है कि हम सचमुच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? तो छोटे बेटे ने क्या किया? पिता का विद्रोह किया, पिता का अनादर किया। ये पिता के इनकार करने के जैसा था। उसका ये व्यवहार क्या था? पिता के इनकार करने के समान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भी परमेश्वर के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीते हैं, तो ये परमेश्वर का विरोध करने और उसके इनकार करने के समान है। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं तो आज हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन ये सत्य है कि आज हम अपनी इच्छा के अनुसार भी जीते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, पर क्या हमारा जीवन सचमुच में ऐसा है? आज सवाल है, हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं?
क्या हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? हम उससे फायदे तो चाहते हैं, लेकिन उसके अनुसार क्या हम जीना भी चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को उसकी आज्ञाकारिता और पवित्रता में बिता रहे हैं? आइए आगे देखें 13 पद। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और क्या किया उसने? वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या किया? कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जितना पैसा, जितना धन था उसके पास, उसने सब कुछ अच्छे कामों में नहीं, भलाई के कामों में नहीं, वचन में क्या लिखा है? कुकर्म में, यानी पाप में, गलत कामों में अपना सारा धन उड़ा दिया। 30 पद को देखिए, वहां पर क्या लिखा है? परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी, यानी उसने अपनी सारी संपत्ति गलत कामों में, वैश्याओं में, अय्याशी में उड़ा दी, तो वहां पर क्या होता है? जब वो अपनी सारी संपत्ति उड़ा चुका होता है, तब एक ट्रेजेडी उसके जीवन में आती है, तब एक संकट उसके जीवन में आता है। 14 पद को ध्यान से देखिए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। कैसा अकाल? बड़ा अकाल, एक बहुत ही भयंकर अकाल, जैसा हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, जब मिस्र में एक भयंकर अकाल पड़ा था उस समय पे, है ना? मिस्र और आसपास के देशों में भयंकर अकाल पड़ा था। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। अकाल का मतलब सूखा पड़ा, भूमि ने उपज देना बंद कर दिया, अन्न घटता गया। तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक बहुत भयंकर, एक विशाल अकाल वहां पर आता है। और क्या होता है? वो जो बेटा था, जो छोटा बेटा था, वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है। क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। अब उसकी स्थिति कैसी हो गई है? उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है, वो खाने पीने का मोहताज हो गया है। और 15 पद में देखते हैं वहां पर क्या लिखा है? इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। किस लिए जाता है? नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, ठीक है। और उसे किस प्रकार का काम मिलता है? सुअर चराने का। वहां पे क्या लिखा? उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और 16 पद, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ये कितना भयानक है ना? उसे काम तो मिला, ठीक है, और वो भी कौन सा? सुअर चराने का। कैसा? सुअर चराने का। पुराने नियम में सुअर को अशुद्ध माना जाता था। यदि हम नए वर्ष का 11 अध्याय 7 पद पढ़े, तो वहां पे हम देख पाएंगे कि सुअर जो है वो अशुद्ध पशु में आता है, और यहूदी खासतौर से ऐसे जानवरों से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ इस बेटे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे मजबूरन सुअर को चराना पड़ रहा है, जिसे यहूदी लोग छूना भी पसंद नहीं करते, जिसे यहूदी लोग देखना भी पसंद नहीं करते। इतनी बेकार हालत उसकी वहां पर होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, खाने को क्या मिल रहा है? सुअर जो फली खाते थे, सुअर का चारा वो खा रहे हैं। ये कितना ही क्या है? भयंकर है जो उसके साथ हो रहा है। और फिर लिखा है उसको खाने के लिए कोई कुछ भी नहीं देता। इतनी बेकार हालत हम वहां पर उस छोटे बेटे की देखते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पाप हमें भयंकर परिणाम की ओर लेकर जाता है, यह हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। हमने देखा था कि जो चौड़ा मार्ग है वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, पर बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु इस मार्ग की एक सच्चाई ये भी है कि ये मार्ग विनाश की ओर लेकर जाता है। जो मार्ग छोटे बेटे ने चुना वो चौड़ा और आसान था, लेकिन वो उसको कहाँ की ओर लेकर जा रहा है? विनाश।
भयंकर परिणाम की ओर। क्यों? क्योंकि वो पाप का मार्ग है। उसी तरीके से प्रियो, पाप का जीवन हमें भी विनाश की ओर लेकर जाता है। ये हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे नैतिक जीवन को बर्बाद कर देता है, या हमारे चरित्र को खराब कर देता है, या हमारे आत्मिक और सांसारिक संबंध को बर्बाद कर देता है। आप ध्यान दीजिए, जब पाप इस जगत में आया तो क्या हुआ? मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था वो टूट गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मनुष्य का एक दूसरे के साथ संबंध था उस पर भी प्रभाव पड़ा। आप देखिए कि किस प्रकार से आदम और हवा एक दूसरे पे दोष लगा रहे। देखिए किस प्रकार से कैन और हाबिल, कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल से घृणा की और उसको घात किया। तो पाप ने आत्मिक जीवन को, उसके साथ साथ सांसारिक जीवन को भी बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसलिए प्रियो, हमें पाप को हल्के में नहीं लेना। हमें पाप को एक टॉफी के समान नहीं लेना। ठीक है, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। पाप के बाहर की खूबसूरती में ना फंसे। पाप बाहर से लुभावने वाला दिखता है, खूबसूरती में ना फंसे। हव्वा ने देखा कि फल देखने में कैसा है? मनभाव और खाने योग्य। और उसने क्या किया? उस फल को तोड़कर खाया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। इसलिए पाप की खूबसूरती में ना फंसे, बल्कि इसके भयंकर परिणाम की ओर ध्यान दे। हव्वा ने क्या किया? पाप की खूबसूरती पर ध्यान दिया, लेकिन इसके भयंकर परिणाम की ओर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि जिस दिन तो इस फल को खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। उसने परिणाम के बारे में नहीं सोचा। आदम ने भी खाया। इसलिए प्रियो, हमें पाप से बचने की जरूरत है। पाप को हल्के में ना लें। पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा देता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहने का मतलब क्या है? कि जब आप ऐसी जगह हैं जहां आपके जीवन में पाप करने के लिए प्रलोभन आ रहा है, परीक्षा आ रही है, तो वहां से भागो। वहां पे खड़े मत रहो, वहां से भागो। तो हमें पाप से बचने की जरूरत नहीं है। हमें पाप से बचने की आवश्यकता है। हमें इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो पाप की खूबसूरती में ना फंसे। इसके परिणाम की ओर ध्यान दे। इसके परिणाम भयंकर है मेरे प्रियो। बाइबल कहते हैं पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यह हमें विनाश की ओर लेकर जाती है। तो हमने पहली बात देखी उड़ाव पुत्र के पाप के बारे में। दूसरी चीज जो हम इस कहानी में देखते हैं वो देखते हैं उड़ाव पुत्र का पश्चाताप और पिता की दया। उड़ाव पुत्र का पश्चाताप और पिता की दया, जिसे हम 17 से 24 पद में देखते हैं। 17 पद में आप मेरे साथ ध्यान से देखें, वहां पे क्या हो रहा है कहानी में आगे, कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। फिर जब वो ऐसी कठिन परिस्थिति में था तब उसने विचार किया, अपने पिता के घर के बारे में सोचा। और क्या सोचा कि इससे बढ़िया तो मेरे पिता का घर है जहां मजदूरों को भी भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मरा। उसे एहसास हुआ। तो यहाँ पर शब्द है आपे में आया, मतलब होश में आया। उसने खुद के बारे में विचार किया और जब उसने खुद के बारे में विचार किया तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रियो, उसी प्रकार से हमें भी समय समय पर प्रतिदिन अपने जीवन को जांचना जरूरी है। अपने जीवन को जांचना जरूरी है, हमसे कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पर उड़ाव पुत्र जो है, छोटा बेटा जो क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। और तब उसे क्या होता? अपनी गलती का एहसास होता है। वो क्या कहता है 18 पद में? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है
अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे अपने अपने पुत्र के समान दोबारा से रख ले। वो क्या कह रहा है कि पिता, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है उसके सच्चे पश्चाताप। उसने अपने पापों को पहचान लिया है, और न सिर्फ पहचान लिया बल्कि उसे स्वीकार भी कर लिया है। क्यों? क्या मैं और आप अपने पापों पर विचार करते हैं? क्या हम अपने जीवन में देखते हैं कि मेरे जीवन में कौन सा पाप है? और जब परमेश्वर उन पापों को हमें दिखाता है तो क्या हम पश्चाताप करते हैं? क्या हम पश्चाताप करते हैं? यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है, उसके शब्द क्या है, शब्द पे उसके ध्यान दीजिए। वो क्या कहेगा, क्या कह रहा है कि मैं दोबारा जाऊं अपने बाप के पास, अपने पिता के पास, उसे कहूंगा कि पिताजी मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो ये उसके सच्चे पश्चाताप की बात है। तो क्या हम भी इस प्रकार से सच्चे पश्चाताप को करते हैं? सच्चे पश्चाताप का मतलब क्या है? सच्चे पश्चाताप का मतलब यह है कि उन पापों को छोड़ना जिसे हम पहले कर रहे थे, अब हम उसमें दोबारा नहीं जिएंगे, अब हम वैसा नहीं करेंगे। ये होता है सच्चा पश्चाताप। और वो 20 पद में क्या लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, ठीक है, और वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा और बहुत चूमा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब वो अपने पिता के पास वापस गया तो वहां पर हम क्या देखें कि जब वो बेटा दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र को इमेजिन करें अपने माइंड में। आप देखिए कि पिता देखता था हर रोज, पिता बाहर जाकर रोज अपने पुत्र के आने का इंतजार करता था। और जब उसने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, उसने क्या किया, उसको देख कर तरस खाया। और न सिर्फ तरस खाया बल्कि दौड़कर वो उसकी ओर दौड़ा और उसे गले लगाया और बहुत छोड़ा। ये इस कहानी का सबसे मुख्य भाग है मेरे को। यह है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, जो इस पिता के द्वारा हमें दिखाया गया कि परमेश्वर हर एक पापी का इंतजार करता है। परमेश्वर हमारा भी, जो आज पाप में पड़े हुए, हमारा प्रतिदिन इंतजार करता है, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम लौट आए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि पिता इंतजार कर रहा था, रोज वो बाहर जाकर देखता था, और जब बेटा उसे मिलता है तो वो क्या करता है, उस पर तरस खाता है, उसे गले लगाता है, उसको चूमता है। तो जब बेटा अपने पिता से मिलता है तो वहां पर वो क्या कहता है, किस पद में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो अपने पिता से अपने पापों का पश्चाताप करता है, वो अपने पापों को स्वीकार करता है। क्या मैं और आप अपने पापों को स्वीकार करें? क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमारा दया करने वाला, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप देखिए कि पिता ने उसके साथ क्या किया। 22 पद, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी उसके और पांव में जूतियां पहनाओ। पहले के समान उसे अच्छा वस्त्र दिया पिता ने, है ना। परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमें प्रियो बहाल कर देता है। बाइबल क्या कहे, जितनों ने इस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान क्या करता है, स्वीकार करता है।
जब हम उसके पास लौट आते हैं, वो हमें फिर से क्या करता है, रिस्टोर कर देता है, पुनर्बहाल कर देता है। 23 पद में हम क्या देखते हैं, और फिर क्या कहता है, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो पिता बहुत खुश है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसका बेटा जो उसे छोड़कर चला गया था वो वापस आ गया है, और वो क्या कर रहा है, आनंद मना रहा है। ये उसी प्रकार से परमेश्वर भी क्या करता है, आनंद मनाता है जब एक पापी मन से आता है, जब एक पापी परमेश्वर के पास लौट आता है, तो वो बड़ा खुश होता है, वो बड़ा खुश होता है। तीसरी बात जो हम इस कहानी में देखते हैं वो है बड़े भाई की नाराजगी और क्रोध। बड़े भाई की नाराजगी और क्रोध, जो हम 25 से 32 पद में देखते हैं। तो वहां पर क्या है, 25 पद में, कि जो बड़ा बेटा है वो क्या है, वो खेत में था, और जब वो घर के पास पहुंचता है तो वो क्या सुनता है, गाने बजाने की आवाज। क्या सुनता है, गाने बजाने की आवाज। और तब वो क्या करता है, एक दास से बुलाकर पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और वो क्या बोलता है कि तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। और जब वो बड़ा बेटा जो पिता को छोड़कर नहीं गया था, जो पिता के साथ था, जब इस बात को सुना, 28 पद में क्या लिखा है, कि वो यह सुनकर क्रोध से भर गया और अंदर जाना ना चाहा। यहां हम क्या देखते हैं, बड़े भाई के हृदय में छोटे भाई के लिए क्या है, एक गुस्सा है, एक नफरत है। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं कि पिता अंदर से बाहर आकर उसको मनाने लगता है, उसको क्या करता है, मनाने लगता है। और जब पिता उसको मनाता है, 29 पद में क्या लिखा है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने सालों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी तूने मुझको एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्या में उड़ा दी है आया, तो तूने उसके लिए क्या किया, पला हुआ पशु कटवाया। वो अपने भाई के वापस लौट आने से खुश नहीं है, वो अपने पिता के आनंद मनाने से खुश नहीं है। 31 पद, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आप ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह 15वें अध्याय में किसको संबोधित करते, वो फरीसियों को संबोधित करते, क्योंकि वे पापियों से घृणा करते थे, वे पापियों से नफरत करते थे। वे इस बात से उन्हें दिक्कत थी कि यीशु मसीह जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, जो अपने आप को मसीह और उद्धारकर्ता कहता था, वो क्या कर रहा है, इन पापियों से मिल रहा है, उनको परमेश्वर के राज के बारे में बता रहा है, उनके साथ संगति कर रहा है। तो यीशु मसीह उन्हें संबोधित कर रहे थे, फरीसियों खास तौर से। तो ये जो बड़ा बेटा है वो फरीसियों को दर्शाता है, जो किसी पापी के बचाए जाने से खुश नहीं थे। जैसे बड़ा बेटा अपने भाई के वापस लौट आने से खुश नहीं था, पिता के साथ आनंद मनाने से खुश नहीं था, उसी प्रकार से फरीसी लोग क्या थे, उन पापियों से घृणा करते थे, नफरत करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने समझाते हैं कि परमेश्वर का हृदय क्या है, पापियों के लिए तरस और प्रेम से भरा हुआ है, तरस और प्रेम से। और इसलिए उन्हें भी क्या चाहिए था, उन पापियों के प्रति दया दिखानी चाहिए थी, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए था, ताकि उनसे घृणा करनी चाहिए थी। तो आज हम क्या देखते हैं यहाँ पर, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पाप में खोए हुए के प्रति दया रखें,
उनसे घृणा ना करें, उन्हें परमेश्वर के पास लौट आने के लिए प्रेरित करें, उन्हें सुसमाचार सुनाएं। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि परमेश्वर हर एक पापी के लौट आने का इंतजार करता है और वो उसके बचाए जाने से आनंदित होता है। आज हम क्या सीखते हैं? हम यहाँ पर 4 बातों को सीखते हैं। पहली बात, हम सब ने उड़ाव पुत्र के जैसे परमेश्वर का इनकार किया है। कब? जब हम अपनी इच्छा से जीते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा से। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को बिताते हैं? दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि पाप हमें भयंकर परिणाम की ओर लेकर जाता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हमें पाप के जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आने की जरूरत है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। परमेश्वर हर एक पापी का इंतजार कर रहा है, इसलिए हमें पाप से मन फिराने और प्रभु के पास लौट आने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें क्षमा करने के लिए और हमें अपनाने के लिए तैयार है। चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर एक पापी के नाश होने से खुश नहीं होता, बल्कि इस बात से आनंदित होता है कि वो पापी मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। क्यों? क्योंकि उसकी मनसा हमें नाश करने की नहीं, लेकिन हमें बचाने की। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने, उन्हें बचाने आया। इसलिए प्रियो, हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है जो यीशु को नहीं जानते, जो पाप में जी रहे हैं। और ये हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है कि यदि आज हमारे जीवन पाप में है या हम किसी भी तरीके से परमेश्वर के अनुसार नहीं जी रहे, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर का हृदय हम सब के प्रति दया और तरस से भरा हुआ है। प्रभु आप सभी का आशीष। आइए हम प्रार्थना करें।